भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे जो मैं कह सकता हूं कि इतिहास उन्हें एक कलंक मुख्यमंत्री के रूप में याद करेगा। एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में याद करेगा जिन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाने में, हिंदू धर्म को बदनाम करने में, हिंदू धर्म को तहस नहस करने में मुख्य भूमिका अदा की है। दोस्तों, वो मुख्यमंत्री है पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी। दोस्तों, अभी आरजी मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर को बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इतनी जघन्य और दुर्दांत घटना के बाद भी ममता बनर्जी ने क्या स्टेप लिया? जो जगह थी उस जगह को मिटाने का प्रयास किया जहाँ बलात्कार हुआ था, वहाँ रिपेयरिंग का काम चालू करा दिया, उस जगह को तहस नहस कर दिया। जो एफआईआर 2 घंटे में जांच मालूम पड़ने के बाद होनी थी, वो एफआईआर 12 घंटे के बाद चालू हुई। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि घटना के वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ सके, लेकिन होय सो राम रचि राखा, होता वही जो प्रभु करते हैं। आखिर घटना जनता के सामने आई और जो लीपापत्ती करने की कोशिश की गई थी वो सब आउट हो गई। बहुत दुख होता है, पुलिस प्रशासन ने ऐसा काम किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरी तैयारी थी इस घटना को खत्म करने की, लीपापोती करके बंद करने की। लड़की के माँ बाप को सूचना दी जाती है कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है, आपकी लड़की बीमार है, आप आइए। ऐसी सूचना उनको दी गई और आपको और हमको, बल्कि मैं तो कहूँ पूरे भारत को ही नहीं, विश्व में भी एक आश्चर्य होगा कि जिसकी सरकार है वो खुद सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रही है कि बलात्कारी को माफ़ी दो, बलात्कारी को फांसी दो। दोस्तों, बलात्कारी को फांसी कौन देगा? कोर्ट देगा। कोर्ट में जो चालान पेश करेगी पुलिस, उसके आधार पर फांसी मिलती है। और पुलिस तो लिपापोती करने में लगी है। पुलिस किसकी है? गृह मंत्रालय किसके अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अधीन है? पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के खुद के अधीन है। तो ममता बनर्जी सड़क पे उतर के जांच के नारे लगा रही है, इसका मतलब स्पष्ट है, वो चाहती है कि ये मामला दब जाए और जनता की नज़रों में मैं हीरो बन के रहूं। लेकिन ममता जी जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाई कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से आदेश दिया कि सक्रिय रूप से इसकी जांच हो। सारे देश के डॉक्टर इसके खिलाफ आंदोलित हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब कल मामला गया तो उसको भी डॉक्टरों से निवेदन करना पड़ा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ड्यूटी पे लौट आइए, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा रहेगा। पूरा देश आज आंदोलित है। लेकिन एक आश्चर्य का विषय है दोस्तों, आंदोलन कौन कर रहा है? केवल डॉक्टर। आम आदमी क्यों नहीं इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है? विभिन्न संगठन और संस्थाएं हैं हमारे देश में बहुत। उन संस्थाओं और संगठनों को क्यों नहीं सड़क पे उतर करके इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? जांच के आदेश के लिए आंदोलन करना चाहिए। स्वतः संज्ञान लेते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। जब हमारे कपिल सिब्बल साहब हमेशा की तरह अन्याय का पक्ष लेने के लिए उतरे बंगाल सरकार की तरफ से, दोस्तों इतिहास याद रखेगा कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी को कि कोई भी गलत काम जब देश में होता है तो ये उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए, कोर्ट को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने कानून की मजाक उड़ाने के लिए
ये उतरते हैं। कल भी कपिल सिब्बल ने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको झिड़क दिया। जिस डीआईजी साहब जांच कर रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डीआईजी साहब तो खुद ही आरोपों के घेरे में है, उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं, इसलिए हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स इसके लिए वह बनाई है, जो जांच करेगी, रिपोर्ट देगी, और उसको पहली रिपोर्ट तो 22 तारीख को ही देनी है, यानी कि कल। बाकी 2 महीने बाद पूरी डिटेल रिपोर्ट उसको देनी है। सीबीआई अपने लेवल पे जांच कर रही है। जिस प्रिंसिपल के कॉलेज में ये घटना हुई, उस प्रिंसिपल ने त्याग पत्र दे दिया तुरंत, और उसी प्रिंसिपल को दूसरे दिन ही दूसरे कॉलेज में नियुक्ति दे दी गई। दोस्तों, त्याग पत्र देने के बाद तुरंत नौकरी कोई देता है क्या? जहाँ दूसरे कॉलेज में लगाया है उसका सिस्टम तो होगा कि कैसे प्रिंसिपल को नियुक्ति दी जाती है, इंटरव्यू होते हैं, बाकायदा दूसरे लोग भी आते हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि ये पुलिस, प्रिंसिपल, ममता बनर्जी ये सब कोशिश कर रहे हैं कि मामला खत्म हो जाए, इसलिए उसको तुरंत ही नियुक्ति दे दी। ऐसी कई दृष्टांत है इस केस में जिनको सुन करके, देख करके आश्चर्य होता है कि ममता जी चाहती क्या है कि इस देश में ऐसी घटनाएं होती रहे, इंसानियत शर्मसार होती रहे, मानवता खत्म हो जाए। क्या यही चाहती है हमारी ममता जी? पहले भी जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए और परिणाम आए थे, तो वहां के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, सारा देश उन्हें जानता है। हिंदुओं को पलायन करना पड़ा आसाम में, ये भी सारा देश जानता है। ममता जी ऐसा क्यों कर रही है? ममता जी को क्या चाहिए? ममता जी की न तो पति है, न बच्चा है, न कुछ, फिर अब ऐसे काम क्यों कर रही है जो उनको जाने के बाद शायद भगवान भी ऊपर नरक में भी जगह देने से मना कर देगा। ऐसे कारनामे हैं इनके। मुझे तो लगता है कि ये सारा मेडिकल कॉलेज में जो कारनामा हुआ है, इसके पीछे कहीं न कहीं ममता के जो राजनीतिज्ञ हैं, ममता की पार्टी के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मुझे लगता है कि उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, सीबीआई की जांच आ रही है, बहुत ही जल्दी हमारे सामने सारे पत्ते खुल जाएंगे कि कौन कौन इसमें शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट कल बहुत गुस्से में था, कोई भी दलील नहीं सुनी उसने, बंगाल सरकार, और नहीं सुननी चाहिए। ऐसी घटना के बाद विश्व में हमारी क्या छवि बनती है और विश्व में ममता जी की क्या छवि बन रही है, इस बारे में ममता जी बिल्कुल विचार नहीं कर रही। तो दोस्तों, हमें इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए सीबीआई के फैसले का इंतजार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हमें पक्का विश्वास है कि ये दोनों फैसले आने के बाद न्याय होगा। पर मोदी जी को कम से कम 156 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को तुरंत लगा देना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं करनी चाहिए। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है पश्चिमी बंगाल में, और बेशर्मी की तरह ममता बयान देती रहती है। संदेश खाली का संदेश की घटना आपने हमने सबने देखी, क्या घटना थी। तो भी ममता जी बयान देती रही कि कुछ भी नहीं हुआ है, बीजेपी वाले अपने लेवल पे हमको बदनाम कर रहे हैं। संदेश खाली की घटना हम लोगों का सिर शर्म से झुका देती है। किस तरीके से, किस चालाकी से वहाँ काम होता था, किस बेईमानी से औरतों की बेइज्जत किया जाता। लेकिन ममता जी का इनसे बातों पे कोई असर नहीं पड़ता। और आश्चर्य की बात तो ये है, विपक्षी दल बाकी तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी हंगामा करते हैं, लेकिन इस घटना पे विपक्षी दलों का किसी तरह का कोई आंदोलन, किसी तरह की कोई दुख की पीड़ा के एक्स पे ट्विटर करना,
हमने नहीं देखा। क्या मरने वाली उनकी बहन नहीं थी, उनकी बेटी नहीं थी? क्या ये घटना आपको, हमको, सबको पीड़ा नहीं देती? इस विषय पर हमको गहनता से विचार करना चाहिए दोस्तों, और हमको सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कहीं नहीं हो, कभी नहीं हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में नारी को पूजा जाता है, और आज क्या हो रहा है आपके और हमारे सामने। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम। ठीक है सर, ममता बन।